अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी बिलाल मिर्ज़ा फ्रॉम क्रिप्टोवर्स। अच्छा जी, आज काफ़ी टाइम बाद बीटीसी की अपडेट शेयर कर रहे हैं आपके साथ। और आज हमने देखना है कि मार्केट किस तरीके से एक्ट कर रही है और आने वाले कुछ नेक्स्ट डेज़ में या नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं, अगर मैं लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पर डायरेक्शन बता कर जाऊँ आज, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हम आने वाले कुछ नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं कि बीटीसी का मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर हैं। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सब ये देखें, आपके पास ये क्लियर कट एक सप्लाई है। अकॉर्डिंग टू बीटीसी आपके पास ये इस टाइम पर बीटीसी एक सप्लाई से क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर, जो कि एक बहुत ही मायने रखता है टाइम फ्रेम के, किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बीटीसी सप्लाई से रिजेक्ट हो रहा है। अब इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि वीकली कैंडल अगर बीटीसी की डाउन साइड पर क्लोज्ड हो जाती है तो हमें एक लॉन्ग टर्म बेरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एज अ इस जोन में बात करूं, सप्लाई को हटाकर, सप्लाई का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अगर मैं इस जोन में इसको देखता हूं मल्टीपल डेज से, बीटीसी इस जोन में क्या हो रहा था, प्ले हो रहा था। और यहाँ पर आप डेली अगर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम की अगर यहाँ पर बात करें, तो आप सब ये देखें कि मार्केट ने इसको कोशिश की कि ये जोन ब्रेक हो जाए, ये जोन यहाँ पर ब्रेक हो जाए और एक सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू हो। बट हमने 58 का रीजन क्या किया हुआ था, सिलेक्ट किया हुआ था कि मार्केट में आपके पास एक 58 से लेकर 54 तक का रीजन, इस रीजन में हमने बाइंग करनी है और हमें यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा बुलिश। और ये हमारी न्यूज़ टेलीग्राम पर थी जो मैं अब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अब हमें वहाँ से करंट बाइंग देखने को मिली। मार्केट ने ये सारी जो एक सेलिंग लिक्विडिटी थी, सेलिंग रीजन था, ये सारा यहाँ पर क्रिएट किया। जितने भी लॉन्गर्स थे उनको मार्केट ने क्या किया, इस जोन में एक सेलिंग मोमेंटम के थ्रू ट्रैप किया और यहाँ से एग्जिट कर दिया। इस सेलिंग मोमेंटम में मार्केट ने उन्हें क्या किया, ट्रैप किया और एग्जिट कर दिया। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं बात करूं आपके पास, कि अगर हमारे पास कैंडल क्लोजिंग 2 से 3 दिन के अंदर अंदर दोबारा से ये रेंज रिक्लेम हो जाती है और आपके पास दोबारा से मार्केट इस जोन में इंटर हो जाती है, ये जोन की मैं मेंशन कर रहा हूँ इस तरीके से, इस जोन में मार्केट अगर आपके पास इंटर हो जाती है नेक्स्ट 2 to 3 डेज में, देन आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर आ सकता है। वो सप्लाई की जो मैं अभी बात कर रहा था वीकली टाइम फ्रेम पर, उसके अकॉर्डिंग भी हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन अगर हमारे पास वीकली कैंडल की मैं बात करता हूँ, वीकली कैंडल अगर हमारे पास इसी जोन के नीचे डाउन साइड पर क्लोजिंग हो गई और नेक्स्ट कैंडल यहीं से आपके पास स्टार्टअप दे देती है, तो आपके पास एक अच्छा सेलिंग मोमेंटम, ये जो अभी छोटा सा रीजन मैंने मेंशन किया है, ये जो डाउन साइड पर एक लाइन मेंशन की हुई है, इसके नीचे अगर हमारे पास सेलिंग कैंडल क्लोजिंग आ जाती है वीकली की, तो हम सिंपल आपको बता रहा हूँ 48 से लेकर 44 तक का रीजन बीटीसी के अंदर देख सकते हैं। 48 से लेकर 44 तक का रीजन हम बीटीसी के अंदर एक्सपेक्टेड करेंगे कि मार्केट वहाँ तक आपके पास क्या करे, रिक्लेम करे ये जो जोन है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, मैक्रो एनालिसिस हो गया सारा। आपको कंडीशन बताई कि हमें जस्ट वेट करना है प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग का, डेली का और वीकली का, अगर आपने स्पॉट में लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है। अब मैं यहाँ पर अगर आपको ओवरऑल चार्ट की बात करूं, तो इस टाइम पर अगर हमें क्लोजिंग डाउन साइड पर देखने को मिलती है तो हमारा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है टोटली। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब ये है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रही थी, अब वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होगा, आपके पास वही जो वीकली कैंडल क्लोजिंग के अंदर मैंने आप सबको भी बात की, एंड देन उसके बाद आपको एक अबव साइड पर मूव मिल सकता है। अब चलते हैं कुछ इंटरनल टाइम फ्रेम पर। इंटरनल टाइम फ्रेम लाइक 4 आवर और इससे इंटरनली और। अब ये हमने टाइम फ्रेम सारा नोट कर लिया, जोन्स हमने मेंशन कर लिए। अब आप यहाँ पर ये चीज़ नोट करें कि आपको रिजेक्शन मिल रही है
4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसी जोन से अभी ऑलमोस्ट 18 टू 20 मिनट बाद 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग है। हमें मैं जो एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि इस टाइम पर ये जो लिक्विडिटी थी मार्केट की, मार्केट इन लॉस को पॉसिबल है दोबारा से रिक्लेम करे, एक मरतबा एक हमें डाउन साइड पर छोटा सा मोमेंटम मिले सेलिंग 4 ओवर के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इसमें प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट आपको एक हाई पॉइंट लाजमी दे सकती है 64 तक का। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर इस टाइम पर ओवरऑल सेलिंग लिक्विडिटी फैली हुई है। ठीक है, मार्केट के अंदर अभी यहाँ से बाइंग हुई हुई है, 98% बायर्स एक्टिव हुए हैं इस टाइम पर। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपके पास दोबारा से मार्केट रिक्लेम करे 57-58 के रीजन को, एंड उसके बाद अगर हमारे पास अपसाइड पर मार्केट का मूव मिलता है तो देन हम बाइंग करें, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर स्टेबल बाइंग होगी और उस टाइम पर लोग क्या कर रहे होंगे, अपनी होल्डिंग्स को सेल कर रहे होंगे इस जोन में। तो हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम इसको बाइंग करें और इसमें ट्रेड्स को अपनी क्या करें, होल्ड करें। ठीक है, एक ये आपको प्रॉपर सिनेरियो बताया कि किस तरीके से ओवरऑल मोमेंटम फॉलो होने वाला है इस कंप्लीट सिचुएशन के अंदर। अब चलते हैं अपने टेलीग्राम की तरफ, और टेलीग्राम पर यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लें आपके पास कि मैंने आप सबको अपडेट दी थी बीटीसी की हॉल्विंग से पहले और हॉल्विंग के टाइम पर कि क्या सिचुएशन है, क्या ओवरऑल मार्केट के अंदर किस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है, क्या उसकी थीम प्ले हो रही है मार्केट के अकॉर्डिंग। मैं अपडेट देखता हूँ, अपडेट 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 शायद अपडेट काफ़ी पहले दी हुई है। खैर, यहाँ टेलीग्राम पे आप विज़िट करेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो उम्मीद है आप उसको फाइंड आउट कर लें। ये रही अपडेट, ठीक है, यहाँ पर ये देख लें। अब ये डेट नोट कर लें, 13 अप्रैल को यहाँ पर मैंने शेयर किया था कि हॉल्विंग इज़ नाउ अपकमिंग डेज, बी रेडी फॉर 10 to 15% डाउन मोमेंटम, दैट मीन्स 58 to 54 के आफ्टर 1 to 3 days of following, just buy in parts and hold it। अब मैंने इस जोन की आप लोगों को प्रिडिक्शन बताई थी और मार्केट हमें इस जोन पर देखने को मिली है। अब मैं जो प्रिडिक्शन आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। करंट आप लोग बाय कर सकते हैं इसको, करंट हमारी बाइंग इस पॉइंट से भी हो सकती है। ठीक है, मैं इस पॉइंट इस जोन से भी बाइंग करूंगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक छोटा सा सेलिंग मोमेंटम मिलेगा। मैं पैनिक होकर इसको सेल नहीं करूंगा, मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसमें ओवरऑल अपनी बाइंग को स्ट्रॉन्ग करूंगा, क्योंकि हमें 64-67 तक मार्केट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीटीसी, अकॉर्डिंग टू ओवरऑल सेंटीमेंट। ये मैक्रो न्यूज़ थी। अब माइनर टाइम फ्रेम पर चलते हैं, अब ये सारा कुछ देख लेते हैं और करंट देखते हैं कि क्या हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है। हम रेंजेस की बात करते हैं करंट के अंदर। करंट टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ आपके पास, तो बीटीसी आपके पास एक अपसाइड स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, और इस टाइम पर इसका अप ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अब इसका ये जो जोन है ना, मेंशन कर रहा हूँ, माइंड में रखिएगा, ये वाला जोन, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसको ऐसे रखते हैं कि कोई भी रेड कलर कर देते हैं। ये जो मैं इसमें जोन मेंशन की है, अगर नेक्स्ट 4 ओवर की कैंडल इस जोन को ब्रेक करके अबव साइड पर निकलती है, मैं एक छोटी सी स्कैल्प लॉन्ग की एंट्री प्लान करने वाला हूँ यहाँ से, और आपको अबव साइड पर एक ट्रेड सेटअप मिलेगा जो कि प्रॉपर तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी, सेलर्स इसको ट्रैप करते हुए दोबारा से आएंगे, और उनको अगर ब्रेक मिलता है इन सारे सेलर्स को, तो हमें एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट। तो मैं ये चीज़ इसमें ज़्यादा प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी मैंने आप सबको वीकली टाइम फ्रेम का बताया, 4 ओवर टाइम फ्रेम का बताया, 1 डे टाइम फ्रेम का बताया, और 15 मिनट टाइम फ्रेम का भी आपको बता दिया कि किस तरीके से मार्केट फॉलो होने वाली है। तो दुआओं में याद रखें और इस अपडेट को प्ले करते रहें। इसी अपडेट में मैं आपको एक दो कॉइन जिनके अंदर आपके पास एक अच्छी वीकली बाइंग है, 4 ओवर के ऊपर आपका इनका स्ट्रक्चर बन रहा है। एक है आपके पास TAO
USDT, टाओ कहेंगे इसको। अब यहाँ पर ये देखें कंप्लीट वेज पैटर्न बन रहा है और ये जैसे ही ब्रेक होगा, और हमने इसको डाउन ट्रेंड में भी फाइंड आउट किया। अब मैं BTC की मोमेंटम के साथ इसको रिक्लेम करता हूँ, तो हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी इस कॉइन के अंदर। तो मैं इसकी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कुछ नेक्स्ट 3 to 4 डेज के अंदर अंदर आपके पास ये ऑलमोस्ट हमें 20 to 50% अराउंड अपसाइड मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ ओमनी USDT के अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ओमनी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपके पास सेम वेज पैटर्न है, और इसमें भी आपको नेक्स्ट 3 to 4 डेज अकॉर्डिंग टू BTC 20 to 25% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इन कॉइन्स में ज़रूर बाइंग कीजिएगा BTC के मोमेंटम को देख के। 2 कॉइन मैंने आपको बता दिए। तब तक दुआओं में याद रखें, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।